Hello everyone, welcome to our channel. Today we will learn about नेशनल इमरजेंसी। आज हम नेशनल इमरजेंसी के बारे में पढ़ेंगे। पहले हमने इससे प्रीएम्बल, उसके ऑब्जेक्टिव्स, जो भी उसमें मेंशन है उनके मीनिंग हमने डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, तो आज हम देखते हैं नेशनल इमरजेंसी के बारे में। नेशनल इमरजेंसी के बाद साथ जो आर्टिकल होता है वो है आर्टिकल 352। 352 जो आर्टिकल है वो इमरजेंसी के बारे में बताता है, नेशनल इमरजेंसी के बारे में। और पार्ट 8 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 8वां भाग, उसमें इमरजेंसी आपातकाल के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल है 352। हम देखते हैं नेशनल इमरजेंसी। पहले ये समझ लेते हैं कि होता क्या है, मीनिंग क्या है नेशनल इमरजेंसी का। When the president is certain that the security of the nation is threatened due to war, external aggression, or armed rebellion, he proclaims national emergency. जब राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि हमारे देश की सुरक्षा खतरे में है, सिक्योरिटी हमारी थ्रेटेंड है, हमारे देश की सुरक्षा खतरे में है, किसकी वजह से? वार की वजह से, हो सकता है युद्ध होने वाला हो किसी दूसरे देश के साथ, इस वजह से। एक्सटर्नल एग्रेशन मतलब बाहरी आक्रमण, कोई बाहरी देश अगर हमारे देश पर आक्रमण करने वाला है उसकी वजह से। या आर्म्ड रिबेलियन, आर्म्ड रिबेलियन होता है कि हमारे देश में ही हिंसा हो रही है, आर्म्स मतलब वेपन से जो हिंसा हो रही है उसकी वजह से। अब हमारे देश में भी हिंसा अगर हो रही है आर्म्स से, वेपन से, तो भी वो खतरा ही है देश को। तो अगर जब राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि हमारी देश की सुरक्षा खतरे में है, युद्ध की वजह से, भारी आक्रमण की वजह से, या विद्रोह की वजह से, सशस्त्र विद्रोह जिसे कहते हैं, आर्म्ड रेविलियन, इनकी वजह से हमारे देश की सुरक्षा खतरे में है, तो प्रेसिडेंट प्रोक्लेम कर देते हैं नेशनल इमरजेंसी। प्रोक्लेम मतलब अनाउंस कर देते हैं, घोषणा कर देते हैं कि आपातकाल लगाया जा रहा है, इमरजेंसी लगाई जा रही है। ठीक है, ये नेशनल इमरजेंसी का मीनिंग है। हम देख लेते हैं नेशनल इमरजेंसी कितने टाइप की होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी, एक्सटर्नल इमरजेंसी, इंटरनल इमरजेंसी। एक्सटर्नल जैसे नाम से पता लग रहा है कि बाहर की वजह से। नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर ऑन द बेसिस ऑफ वार, एक्सटर्नल एग्रेशन, कि मतलब या तो किसी दूसरे देश से हमारा युद्ध होने वाला है इस वजह से, या किसी दूसरे देश ने आक्रमण कर दिया है, एक्सटर्नल एग्रेशन। तो जो दूसरे देश की वजह से, किसी बाहरी विद्रोह की वजह से जब इमरजेंसी लगती है तो उसे एक्सटर्नल इमरजेंसी कहते हैं। और इंटरनल इमरजेंसी होता है इमरजेंसी डिक्लेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ आर्म्ड रिबेलियन। देश में जो विद्रोह हो रहा है आर्म्स के यूज़ से, वेपन के यूज़ से, जो शस्त्र लोग चला रहे हैं उससे विद्रोह कर रहे हैं अपने ही देश में, कोई बाहरी देश मन नहीं कर रहा मतलब उसमें। सो हमारे देश में जो विद्रोह हो रहा है उसकी वजह से जब इमरजेंसी लगती है उसको इंटरनल इमरजेंसी कहते हैं। समझ गए, नेशनल इमरजेंसी 2 तरह की है, एक्सटर्नल, इंटरनल। एक्सटर्नल वार या एक्सटर्नल एग्रेशन से लगती है, इंटरनल आर्म्ड रिबेलियन से। अप्रूवल नीडेड फॉर प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। तो अब इमरजेंसी अगर राष्ट्रपति को लगानी है तो वो सिर्फ अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते, उनको इसके लिए अप्रूवल चाहिए। एज़ पर द 44th अमेंडमेंट 1978, जो 44th संशोधन किया गया संविधान में, 44th अमेंडमेंट की गई, उसमें ये लिखा है कि प्रेसिडेंट कैन नॉट प्रोक्लेम इमरजेंसी विदाउट द रिटन अप्रूवल फ्रॉम द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स। मतलब जब तक वो कैबिनेट की, संघ के मंत्रियों की अप्रूवल नहीं लेते, ठीक है, उनकी रजामंदी नहीं लेते, उनकी सहमति नहीं लेते, तब तक राष्ट्रपति आपातकाल मतलब इमरजेंसी नहीं लगा सकते। ठीक है, तो उनको रिटर्न अप्रूवल चाहिए कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स की इमरजेंसी लगाने के पहले। ये 44th अमेंडमेंट में किया गया, इससे पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट विद 2 months। अब पार्लियामेंट में 2 हाउसेस होते हैं ना, लोकसभा, राज्यसभा। तो अगर इमरजेंसी लगानी है तो दोनों का अप्रूवल चाहिए, लोकसभा और राज्यसभा दोनों को उसको अप्रूव करना पड़ेगा 2 महीने के अंदर। ठीक है, लेकिन पहले 2 महीने होता था, अब इसको 1 month कर दिया गया है। द ओरिजिनल पीरियड ऑफ 2 months was reduced to 1 month by 44th Amendment 1978।
पहले क्या था कि अगर राष्ट्रपति को इमरजेंसी लगानी है, आपातकाल लगाना है, तो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से उसको अप्रूवल चाहिए 2 महीने के अंदर, ठीक है। लेकिन अब 44th अमेंडमेंट में ये सुनिश्चित किया गया कि अब उनको अप्रूवल 1 महीने के अंदर चाहिए। मतलब अगर प्रेसिडेंट को इमरजेंसी डिक्लेयर करना है तो दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा को उसको पास करना पड़ेगा, अप्रूव करना पड़ेगा 1 महीने के अंदर, ठीक है। पहले 2 महीने का टाइम होता था। इमरजेंसी इफ अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस, अब दोनों हाउसेस ने उसको अप्रूव कर दी, लोकसभा ने भी राज्यसभा ने भी, दोनों ने एग्री किया कि ठीक है इमरजेंसी लगा दो। तो इमरजेंसी पुट अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस इट पुट फॉर 6 मंथ। तो पहले इनिशियली इमरजेंसी लगाई जाती है 6 महीने के लिए, ठीक है, उससे ऊपर नहीं, 6 मंथ्स के लिए इमरजेंसी लगाते हैं। इट कैन एक्सटेंड फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड, मतलब पर उसको बढ़ाया जा सकता है इनडेफिनिट पीरियड के लिए। वो पीरियड डिफाइन नहीं किया गया, मतलब जब तक सरकार को लगता है, प्रेसिडेंट को लगता है कि देश की सुरक्षा खतरे में है, तब तक वो उसको बढ़ा सकते हैं इमरजेंसी को। लेकिन इट रिक्वायर्स अप्रूवल एवरी 6 मंथ, हर 6 महीने में उनको पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस की अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। मतलब पहले वो 6 महीने में ही लगा सकते हैं, अगर 6 महीने में ठीक है अब लगता है देश सुरक्षित है तो हटा देंगे। लेकिन अगर लग रहा है 6 महीने के बाद भी कि अभी और इमरजेंसी को बढ़ाना चाहिए, तो हर 6 महीने बाद उनको दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा, उनकी रजामंदी लेनी पड़ेगी, सहमति लेनी पड़ेगी। द प्रोविजन ऑफ अप्रूवल वाज एडेड बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। यही जो अप्रूवल का प्रोविज़न है कि हर 6 मंथ्स में उन्हें अप्रूवल लेना पड़ेगा, ये भी ऐड किया है 44 अमेंडमेंट 1978, ठीक है। तो इसमें काफ़ी 44 अमेंडमेंट इसके लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाती है, कहीं चेंजेस अभी हमने अभी तक देख लिए हैं कि पहले उन्होंने 1 मंथ का पीरियड कर दिया था अप्रूवल का दोनों हाउसेस से, फिर ये कर दिया कि हर 6 महीने बाद अप्रूवल लेनी पड़ेगी, और हमेशा बिना कैबिनेट के मिनिस्टर के अप्रूवल के बिना प्रेसिडेंट इमरजेंसी नहीं लगा सकते। ये भी 44th अमेंडमेंट 1978 में सुनिश्चित किया गया है। अब हम देखते हैं प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी कब कब हमारे देश में आपातकाल लगाया गया, उसकी घोषणा की गई है। नेशनल इमरजेंसी इंडिया में 3 बार लग चुकी है, ठीक है। देखते हैं कब कब। पहला, चाइना अटैक ऑन इंडिया, जब इंडो चाइना वॉर हुई थी, चाइना ने इंडिया पर अटैक कर दिया था, तब इमरजेंसी लगाई गई थी, नेशनल इमरजेंसी तब प्रेसिडेंट ने लगाई थी। ये इमरजेंसी लगी थी 1962 से 1968 तक, 1962 से 1968 तक 6 साल के लिए तब यहाँ पर ये इमरजेंसी लगी थी। फिर सेकेंड इमरजेंसी तब लगी जब पाकिस्तान ने इंडिया पर अटैक किया, इंडो पाक वार हुई थी जब 1971 में, तब सेकेंड इमरजेंसी लगाया गया, नेशनल इमरजेंसी 1971 से 1975 तक, ठीक है, 1971 से 75, लगभग 4 साल के लिए। और थर्ड इमरजेंसी जब इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पे, तब कोई बाहरी आक्रमण से नहीं लगी थी इमरजेंसी, इंटरनल इमरजेंसी लगी थी, इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पे लगाई थी उन्होंने इमरजेंसी 1975 से 1977 तक, करीब 2 साल के लिए। हमारे देश में 3 बार इमरजेंसी लग चुकी है। 1962 चाइना ने जब वॉर हुआ था इंडिया का, 71 में जब पाकिस्तान ने अटैक किया, और थर्ड इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पे 1975 को। इफेक्ट देखते हैं नेशनल इमरजेंसी का। पहले इससे हम एक और चीज़ देख लेते हैं, ये जो टर्म है इंटरनल डिस्टर्बेंस, अभी हमने देखा कि इमरजेंसी हम लगा सकते हैं वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर आर्म्ड रिबेलियन की वजह से। तो इस वाले टर्म को, इंटरनल डिस्टर्बेंस को, क्योंकि जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगवाई थी 75 में, उसके बाद इस टर्म को, इंटरनल डिस्टर्बेंस को रिप्लेस कर दिया गया था आर्म्ड रिबेलियन से 44th अमेंडमेंट 1978 में। उसमें ये भी किया गया, ये जो इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड था इसको हटाकर आर्म्ड रिबेलियन ऐड कर दिया था, क्योंकि इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड जो था यह बहुत वेग था, मतलब अंदर का समझ नहीं आ रहा था कि इसका क्या डेफिनेशन है, बड़ा कंफ्यूजिंग था, तो इसलिए इसको रिमूव कर दिया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में, और आर्म्ड रिबेलियन वर्ड जो भी हमने देखा था ये ऐड कर दिया गया था। तो आर्म्ड रिबेलियन ने रिप्लेस किया है इंटरनल डिस्टर्बेंस को।
अब हम देख लेते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी का क्या क्या इफ़ेक्ट होता है। एक बार इमरजेंसी लग गई तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा, देश पर, लोगों पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट बिकम्स मोर पावरफुल। जब इमरजेंसी लग जाती है, आपातकाल लगता है, तो केंद्रीय सरकार थोड़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। सारे डिसीजन सब सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, स्टेट गवर्नमेंट सेंटर के कंट्रोल में आ जाता है उस टाइम। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉस ऑन मैटर्स इन द स्टेट लिस्ट। जो स्टेट लिस्ट में मैटर है, जिन पर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है, लॉ बना सकती है, उस पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी इमरजेंसी के टाइम पे। द फंड एलोकेशन चेंजेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब सारे काम जैसे फैसले सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है, स्टेट गवर्नमेंट उसके कंट्रोल में है, तो उनको ज़्यादा पैसे चाहिए, तो फंड एलोकेशन भी चेंज हो जाता है। सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट चेंज कर देते हैं। और क्या होता है कि लाइफ ऑफ लोकसभा गेट एक्सटेंडेड बियॉन्ड से नॉर्मल टर्म ऑफ 5 years to 1 year एट अ टाइम। मान लो जब इमरजेंसी लगी तब लोकसभा के 5 साल पूरे होने वाले थे। 5 साल के लिए होता है ना, फिर इलेक्शन होते हैं, कभी भी हुए थे लोकसभा इलेक्शन, तो 5 साल अगर पूरे होने वाले हैं और तब इमरजेंसी लग गई है, तो आप लोकसभा को एक्सटेंड किया जा सकता है 1 साल के लिए। इट कैन बी एक्सटेंडेड टू 1 year। तो एक बार में 1 साल के लिए उसे एक्सटेंड किया जा सकता है। एक लॉ पास करके 1 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है लोकसभा को, 5 साल से आगे जब तक इमरजेंसी है। द एक्सटेंशन कैन नॉट कंटिन्यू बियॉन्ड 6 months आफ्टर इमरजेंसी। पर ये एक्सटेंशन मतलब मान लो अगर लोकसभा डिसॉल्व होने वाली थी, इलेक्शन होने वाले थे, लेकिन इमरजेंसी लग गई, तो उसको 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। एक लॉ पास करके 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। एक बार में 1 साल बढ़ा सकते हैं, फिर अगर दोबारा लगनी है तो और 1 साल बढ़ाएंगे, ऐसे करेंगे। लेकिन जब इमरजेंसी हट गई, आपातकाल हट गया, तो उसके 6 months के अंदर इलेक्शन दोबारा होने चाहिए। द एक्सटेंशन कैन नॉट कंटिन्यू बियॉन्ड 6 months आफ्टर इमरजेंसी सीजेस टू एग्जिट। मतलब जब इमरजेंसी लग गई, हट गई, तो उसके 6 महीने बाद उस लोकसभा को हटना होगा, उसको फिर आगे नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उसका भी सेम है, 1 year तक एक्सटेंड कर सकते हैं। 5 साल के बाद अगर इमरजेंसी लग गई है तो एक बार में 1 साल तक आप एक्सटेंड कर सकते हो, लेकिन एक्सटेंशन कैन नॉट कंटिन्यू बियॉन्ड 6 months आफ्टर इमरजेंसी। इमरजेंसी हटने के 6 महीने तक, 6 महीने से ज़्यादा उसको और एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। मतलब जब इमरजेंसी हट गई तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन होने पड़ेंगे, उस लोकसभा को डिसॉल्व होना होगा। जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं अंडर आर्टिकल 19, वो सस्पेंड हो जाते हैं इमरजेंसी के टाइम पे। अंडर आर्टिकल 19 होते हैं ना, जैसे कि राइट टू मूव फ्रीली, ठीक है, राइट टू ऑफ असेंबली, जो 6 फंडामेंटल राइट्स हमें दिए जाते हैं आर्टिकल 19 में, वो सब हट जाते हैं इमरजेंसी के टाइम पे, ठीक है। तो ये इमरजेंसी के बारे में। इमरजेंसी कैन बी रिवोक्ड बाय द प्रेसिडेंट विदाउट अप्रूवल फ्रॉम द कैबिनेट। हमने देखा था कि इमरजेंसी लगाने के लिए प्रेसिडेंट को 44th अमेंडमेंट 1978 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट को इमरजेंसी लगाने के लिए कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर, संघ के मंत्रियों का अप्रूवल चाहिए। लेकिन इमरजेंसी हटाने के लिए प्रेसिडेंट को किसी का अप्रूवल नहीं चाहिए। इमरजेंसी कैन बी रिवोक्ड बाय द प्रेसिडेंट विदाउट अप्रूवल फ्रॉम द कैबिनेट। हटाने के लिए किसी का मर्जी नहीं चाहिए, लगाने के लिए चाहिए थी, हटाने के लिए कोई अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। पर क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या देखा, नेशनल इमरजेंसी का मीनिंग हमने देखा कि इमरजेंसी ये है कि जब भी देश को सुरक्षा को खतरा हो, युद्ध की वजह से, एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह, बाहरी आक्रमण की वजह से, या सशस्त्र विद्रोह की वजह से, तो वो इमरजेंसी या आपातकाल लगा सकते हैं। प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करता है, इमरजेंसी की घोषणा प्रेसिडेंट करेंगे। एक्सटर्नल और इंटरनल 2 तरह की इमरजेंसी होती है। इमरजेंसी लगाने के लिए कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर, संघ के मंत्री की मंजूरी होना ज़रूरी है, ठीक है। इमरजेंसी दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट, बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट से पास होना चाहिए। इमरजेंसी इनिशियली 6 months की लगती है, फिर उसे बाद में एक्सटेंड किया जाता है। 3 बार हमारे देश में इमरजेंसी लग चुकी है, और हमने देखा इफ़ेक्ट क्या होता है उसका कि सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, फंड एलोकेशन चेंज हो जाता है, स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के
पास चला जाता है। फिर हमने देखा कि हमारे फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 वो सस्पेंड हो जाते हैं, ठीक है। और इमरजेंसी हटाने के लिए प्रेसिडेंट को किसी की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती। सो दैट्स अबाउट नेशनल इमरजेंसी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।